हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, कक्षा 8 की जो आपकी हिंदी की पुस्तक प्रज्ञा है उसका पाठ 10 जिसका नाम है भक्ति के पद। आज हम उस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाठ है, परीक्षा में पूछा जाता है। इसके प्रश्नोत्तर, इसके व्याख्या और अर्थ आता है। तो बच्चों, अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस पाठ को शुरू करते हैं जिसका नाम है भक्ति के पद। इसमें जो पहला प्रश्नोत्तर है कुछ करने को, इसमें से पहला प्रश्न है भक्ति काल के कुछ कवियों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए और उनकी रचनाएं लिखिए। तो भक्ति काल के कुछ कवियों के नाम हैं। पहला नाम है कबीरदास जिन्होंने बीजक लिखा है। दूसरा है सूरदास जिनकी पुस्तक सूरसागर है। अगला है तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है। और अगले हैं जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा है। अब कुछ प्रश्न आते हैं पाठ से। तो पाठ से आपका पहला प्रश्न है मीरा प्रभु से क्या प्रार्थना कर रही हैं। उत्तर होगा मीरा प्रभु की दासी बनने की प्रार्थना कर रही हैं जिससे वे कृष्ण के निकट रहकर उनकी सेवा कर सकें। अगला प्रश्न है द्रौपदी की सहायता ईश्वर ने किस प्रकार की। इसका उत्तर होगा द्रौपदी की साड़ी बढ़ाकर ईश्वर ने उनकी सहायता की। प्रश्न नंबर 3 है कवि रसखान ने वाणी की क्या विशेषता बताई है। इसका उत्तर होगा कवि रसखान ने वाणी की विशेषता बताते हुए कहा है कि वाणी के द्वारा ही हम ईश्वर का गुणगान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कवि रसखान ने तीनों लोकों के राज्य को कृष्ण की किन वस्तुओं से तुच्छ कहा है। इसका उत्तर होगा कवि ने कृष्ण की लाठी और कंबल को तीनों लोकों के राज्य से अधिक अच्छा बताया है। 5वां प्रश्न है निम्नांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहली इसकी पंक्ति है कोटिक हौं कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। इसका उत्तर होगा इस पंक्ति का आशय है रसखान कहते हैं कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर सोने के महल और स्वर्ग भी न्योछावर हैं। अगली पंक्ति है जान वही उन प्राण के संग और मान वही जो करे मन मानी। इसका अर्थ होगा रसखान कहते हैं कि जीवन की सार्थकता प्रभु के गुण गाने में और मन की सार्थकता उनका स्मरण करने में है। 6वां प्रश्न है नीचे दिए गए भावों से मिलती जुलती पंक्ति लिखिए। तो पहला पंक्ति है कान वही अच्छे हैं जो हर पल भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनते हैं। तो इससे संबंधित जो काव्य की कविता की पंक्ति है वो है कान वही उन बैन सुसानी। अगला है भक्त की रक्षा करने के लिए आप ईश्वर ने नरसिंह का रूप धारण किया है। इसकी कविता की लाइन है भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। अब भाषा की बात से अगला प्रश्न आता है बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर शब्दों को लिखिए। तो कहाँ पर बिंदु लगेगा और कहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगा ये आपको लगाना है यहाँ पर। तो देखिए आँख, गाँव, मुँह, 5 इसमें चंद्र बिंदु लगेगा। गंगा, गंदा, कंपन, चंचल इसमें बिंदु लगेगा। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों के मानक रूप लिखिए। माने जो शब्द दिए गए हैं उसके शुद्ध रूप आपको लिखना है। तो पहला शब्द है शरीर जिसका शुद्ध रूप होता है शरीर। अगला है लाज जिसको जो सही रूप है उसका लज्जा। प्राण का प्राण, आपनों का अपना, गुण का गुण।
तो बच्चों ये आपका भक्ति के पद नाम का ये पाठ था, आपने पूरा पढ़ लिया है। प्रश्नोत्तर, भाषा की बात, सभी अभ्यास प्रश्न आपने कर लिए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।